नमस्कार। साइंस के 12th क्लास के सभी छात्र छात्राओं को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव की विद्युत तीव्रता देखेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्टों में आपको बनाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि विद्युत द्विध्रुव की विद्युत तीव्रता जो ज्ञात की जाती है वो 2 तरीके से की जाती है। एक तो अक्षीय स्थिति पर पहली की जाती है, अक्षीय स्थिति पर। दूसरी जो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 12th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निगमन का सूत्र देखेंगे। तो मूव कर रहे हैं हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव वह विपरीत निकाय बिंदु होता है आवेश का जिस पर विपरीत आवेश बराबर मात्रा में स्थित हो। तो इसके लिए मैं यहां पर आपको 2 आवेश इमेजिन कर रहे हैं हम कि -q1 आवेश P बिंदु पर है, सॉरी M बिंदु पर मान लेता हूं मैं, और
एक आवेश आपका n बिंदु पर है और ये पॉजिटिव आवेश है, और इस इनके बीच की दूरी, यानी इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु मैं O मान लेता हूं। अब ये माना है हमने मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से माइनस Q आवेश M बिंदु पर, इसकी दूरी L है, और O बिंदु से Q प्लस आवेश पर N बिंदु पर जो दूरी है वो L है। अब इस मध्य बिंदु से O बिंदु से और एक काल्पनिक P बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है, वो माना कि यहां से R दूरी पर स्थित है। वो कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर। और ये जो Q बिंदु है प्लस का N बिंदु से और P बिंदु तक की ये दूरी R मान ली, सपोज कर ले हमने, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। अब सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q यानी M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस Q आवेश के कारण O बिंदु M बिंदु पर, O बिंदु से M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q आवेश पर P बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमने E मानी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका माइनस Q आवेश पर P बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब यहां चूंकि हमने क्या माना है, M बिंदु से माइनस Q आवेश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे E1, इसे क्या मान लेते हैं हम, E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब यहां से यहां तक की दूरी देखिए आप,
यहां से और यहां तक की दूरी आप देखें तो गौर करेंगे कि ये R है यहां से यहां तक और ये L है, तो टोटल दूरी हमारी R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम Q प्लस से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q बिंदु पर प्लस Q से और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मैं आपको E2 मान रहा हूं। तो E2 बराबर हमारा होगा 1/4πε0 Q बटे, अब देखिए यहां पर कि ये यहां से यहां तक R है और ये L है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी, ये जो दूरी है आपकी P बिंदु की, वो R माइनस L, वो क्या हो जाएगी आपकी R माइनस L। इस Q बिंदु से और P बिंदु तक R माइनस L, तो इसका मान रख दें हम, तो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q आवेश पर P बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई आपकी E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर और प्लस Q बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आई E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। तो आई होप यहां तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितनी है आपकी E, और E बराबर क्या होगा आपका E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। E2 का मान देखें तो आपका क्या है, ये मैं समीकरण 1 डिनोट कर रहा हूं, ये समीकरण 2 डिनोट कर दिया। तो यहां मान पुटअप करें हम, तो E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस समीकरण 1 से मान रखें तो 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, और इन दोनों में
हम जानते हैं कि इन दोनों में आपके जो कॉमन आ रहा है वो 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट क्यू आपका कॉमन आ रहा है दोनों में। इनका मैं इनको उभयनिष्ठ ले लेता हूं। 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये आपका कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा आपका 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ। तो आगे की स्थिति की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं कि 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां आपका एलसीएम आ रहा है r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर। जब इसमें इसका भाग देंगे तो आपके पास आएगा r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप बीजगणित में एक फार्मूला पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए मैं यहां 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां आपका बचा 4r l, इस फार्मूले से। अब नीचे आपका क्या है r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं बीजगणित में कि a+b इंटू a-b का फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसको मैं लिख सकता हूं r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये आपका यहां तक फार्मूला आ गया। अब देखिए कि हम जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L, चूंकि आप जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2r इंटू 2L, और यहां r² माइनस l² का होल स्क्वायर, और दिस इज आपका P। तो अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि 1/4 पाई ई एप्सिलॉन Q इंटू 2L को P लिखा जा सकता है इंटू 2r वटे r² माइनस l² का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि r इज ग्रेटर देन l का मान अल्पतम होता है, तो l को नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य मानेंगे तो आपका 1/4 पाई ई एप्सिलॉन P इंटू 2r बटे r² का होल स्क्वायर।
इसको आगे हम 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बटे एक आर से एक आर कट गया तो यहां 1 बचा, यानी कि R क्यू। चलो ये 4 लिख करके फिर मैं क्रॉस काट देता हूं, ये 3 हो गया आपका, जिससे बेहतर आपको समझ में आ जाए। अब जो सूत्र का निगमन हुआ वो था हमारा 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट 2P वटे आर क्यू, 2P वटे आर क्यू। और यही आपकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो विशेष करके साइंस स्टूडेंट टॉक में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आगामी जो है साइंस की वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगली जो वीडियो है हमारी वो निरक्षीय स्थिति की वीडियो है, जिसमें हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।